कि कोई ना कोई आए दिन चोटिल होता ही रहता है। देखा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ले लो परेशान सर कोई सड़कें नहीं बनाई, किसी तरह की सड़कें यहाँ के जो सब पानी में डूबे पड़े हैं। और युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवाओं का योगदान काफी रहता है और आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर के सभी पार्टी जो तैयारियों में है। चुनाव किस प्रकार से रहने वाला है, जनता आप किस तरीके से वोट करोगे इस बार? मेन बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रास्तों की जो नहीं बने, रास्ते बन जाए तो सब सुधर जाए। यहाँ देखिए, मैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे संजय गुप्ता जी, उनसे तो हम बिल्कुल नाखुश हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारी जो पार्टी है और जो सरकार है, मोदी सरकार, हम उससे बिल्कुल खुश हैं। लेकिन हम विधायक से बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं करा गया है जिसकी हम गिनती कर सके। आने वाले चुनाव में किस वोट करेंगे? बीजेपी यदि बीजेपी फिर संजय गुप्ता को देती है तो फिर सोचना पड़े हमें। इस तरीके से जो युवा हैं रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हैं, और साथ में ये जो ग्रामीण हैं देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएं, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा साफ तौर पर आरोप भी है कि जो लक्सर से विधायक है 2 बार से योजना रह चुके हैं, और वर्तमान में जिस तरीके से और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से हम जो है रणवेरी 2022 के न्यूज की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो जनता का जो एक रोष है विधायक के प्रति वो क्या रहने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है किस कैंडिडेट को ये अपना जो है एमएलए चुन करके विधानसभा में भेजते हैं। जो मंदिर है वहाँ जो पहला विधायक जी ने वो कराया था उसका उद्घाटन, वो गंगा जी को खोल रहे हैं, और जो उसका क्या नाम फतवे से जो रायसी आया रोड, उसके लिए रोड की स्वीकृति विधायक जी ने करा दी है। बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं अभी, और लगभग 5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास विधायक जी के द्वारा कराया जा रहा है। कुछ का कर दिया, कुछ का करावन। हमारे विधायक जी ने विकास कार्य किए, नकारा विधायक है, कोई काम करा हो तो बता दे। एकमात्र उपलब्धि अगर इसकी 10 साल की मिल जाए तो मैं मान जाऊँ। उपलब्धि है इसका बनता हुआ, यहाँ अपनी 4 मंजिली इमारत बन रही है विधायक जी की, इसके अलावा तो कोई विकास किसी का हुआ नहीं। 2-2, 4-4 मीटर की सड़कें बनाई गई हैं और वहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। वरना जनपद के जितने मार्ग गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ते हैं वो सारे के सारे अधूरे और खड्डाग्रस्त है। नेहदपुर से लेकर बाकरपुर का मार्ग, पचेवली मंदिर वाला मार्ग और प्रतापपुर रायसी वाला मार्ग, और महाराजपुर में कई कबूलपुर रायगढ़ी में। विधायक तो कह रहे हैं भरपूर विकास कार्य किए हैं, वो झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ है। माननीय हमारा मुख्यमंत्री से एक निवेदन है, अगर विकास कार्य इन्होंने करे हों तो निष्पक्ष में सुल्तानपुर से इस्माइलपुर, इस्माइलपुर से पचेवली, पचेवली से जो है ना भगतानपुर, और इस्माइलपुर से रायसी तक चले जाओ, और इस्माइलपुर से मुंडाखेड़े चले जाओ। जंगल में 2 सड़क बनवाई हैं, दोनों 6 महीने में ख़त्म। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा एक निवेदन है कि अगर हमारे विधायक ने विकास कार्य कराएं तो इनकी आने को जांच करवा लो, तो हम जो है ना तैयार है जांच के लिए। एक बात हो रहा, हमारी यह सड़क है, कभी अटल जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम में इस पर माल पड़ा था। विधायक जी ने अगर इसमें 10 साल में इसने माल गिरवा हो तो साहब 100 जूते रोक के पानी। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभारी हूँ और नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं विधायक ना होकर सेवक हूँ, सेवादार हूँ, और उसी प्रकार से जनता की सेवा करता हूँ। मेरे द्वारा विभिन्न विकास कार्य क्षेत्र में कराए गए हैं, जैसे कि एक शिव चौक का निर्माण लक्ष्य नगर में कराया गया है। बस स्टैंड का निर्माण जो क्षेत्र की जनता का बहुत समय से मांग चली आ रही थी, उसका निर्माण लगभग हो चुका है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा मैंने लक्ष्य नगर में सिविल अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से कराई है। मुझे क्या है, जनता देख रही है। जो पहले सड़क हमारे टाइम में जो लालढांग का इलाका था उसमें जो बन चुकी थी, जो टूट गई, अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। और यहाँ कोई खास उपलब्धि विधानसभा लक्सर में कोई विधायक की नहीं।
देखिए, अगर हम विधायक बन जाते तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी कि बाणगंगा से परे का जो इलाका है इसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज जाकर हमारा लक्सर या रैसी पड़ता है जो कम से कम 15 किलोमीटर चारों तरफ दूर पड़ता है। आइए जानते हैं लक्सर क्षेत्र की समस्याएं। विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा जलभराव की गंभीर समस्या की चपेट में है। बिजली और पानी की समस्या भी गंभीर है। चिकित्सा सुविधाओं की भी बेहतर व्यवस्था नहीं। किसानों को जरूरी रसायनों की उपलब्धता की किल्लत। इलाके के कई गांव आज भी टूटी फूटी सड़कों के सहारे। लक्सर सीट पर मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 99,622, पुरुष मतदाताओं की संख्या 53,345, महिला मतदाताओं की संख्या 46,272। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, बीजेपी के संजय गुप्ता ने दर्ज की जीत। संजय गुप्ता को मिले 25,248 वोट। कांग्रेस के हाजी तस्लीम अहमद को 1,604 वोटों से हराया। हाजी तस्लीम अहमद को मिले 23,644 वोट। 2012 विधानसभा चुनाव का परिणाम, बीजेपी के संजय गुप्ता ने दर्ज की जीत। संजय गुप्ता को मिले 25,945 वोट। बसपा के हाजी तस्लीम अहमद को 10,394 वोटों से हराया। हाजी तस्लीम अहमद को मिले 15,551 वोट। अब देखना दिलचस्प होगा लक्सर के चुनावी रण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। क्या एक बार फिर भाजपा को जीत का सेहरा बांधने को मिलेगा या फिर भाजपा को कांग्रेस के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हम बात कर रहे थे लक्सर विधानसभा की, जहां की जो जनता है इस बार किसको चुनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संजय गुप्ता जो हैं बीजेपी विधायक है, वहां से हमारे संवाददाता भी क्षेत्र से जुड़ेंगे, राम गोपाल, उनसे भी जानेंगे जनता की राय क्या है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। बात करें लक्सर विधानसभा की। लक्सर विधानसभा से संजय गुप्ता बीजेपी के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, विधायक हैं और 2012 में भी यही यहां से जीत दर्ज किए थे। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं, इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आप इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप जनता से पूछें कि 2 कार्यकाल विधायक जी ने पूरे किए हैं, इन 2 कार्यकालों में जनता को इसका कितना फायदा पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए हम इस समय जनता के बीच में मौजूद भी हैं और लक्सर विधायक का जो हमने एक कार्यकाल को लेकर के यानी कि विकास कार्य को लेकर के किस तरीके का विकास कार्य किया है और जनता का इस बार मूड क्या है, ये भी हमने दिखाया है अपने दर्शकों को। और कुछ जनता भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। वर्मा जी, इस बार 2 बार से यानी कि 2 टर्म से लक्सर विधायक संजय गुप्ता का एक कब्जा है इस सीट पर। इस बार क्या देखते हैं, किस तरीके का मूड है, कितने विकास कार्य विधायक द्वारा किए गए हैं? 10 वर्ष पहले जब जनता ने बागडोर विधायक लक्सर को सौंपी थी संजय गुप्ता को, तो वही जो समस्याएं 10 वर्ष पूर्व थी वही समस्याएं आज हैं। चिकित्सा की जो व्यवस्था लक्सर क्षेत्र की 10 साल पहले थी वही आज है। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वही आज है। केवल आप ये मानिए कि विधायक जी अपनी विधायक निधि को करने में एक्सपर्ट रहे होंगे। अनावश्यक रूप से यहाँ पर लक्सर में आप महसूस करें, जो महिलाओं की वृद्धावस्था की पेंशन होती है, बुजुर्गों की विकलांगों की पेंशन होती है, कोई गौर नहीं है। राशन कार्ड फर्जी लोगों के बन रहे हैं और जो लोग वास्तव में राशन कार्ड के अधिकारी हैं उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल रहा। जो लोग सरकार से सरकारी आवास के जो हकदार थे उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल पा रहे, तो धरातल पर वो काम जीरो है। पिछली बार जब इनको कहा जाता था कि भाई तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने कहा था भाई कांग्रेस की सरकार है, मैं बीजेपी का विधायक हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब तो 4.5 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। जब 4.5 वर्षों के धरातल पर अगर कुछ करना होता तो करते। 5 वर्ष में स्थिति बदल जाती है अगर कोई बदलने की इच्छा शक्ति रखता हो तो। लेकिन ये निकम्मा विधायक थोपा गया विधायक का लक्सर क्षेत्र पर। इस बार इसे जनता पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के मूड में है। मेन जो समस्या है यहाँ, किन किन समस्याओं से जो इस समय क्षेत्र की जनता है वो जूझ रही, क्या यहाँ होना चाहिए? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे दावे किए हैं, भरपूर दावे कर रहे हैं कि हमारे द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धियां मानते हैं उनकी? पूरी लक्सर विधानसभा में पेयजल की व्यवस्था बड़ी दूषित है। यहाँ का पानी बड़ा गंदा है, पीने के लायक नहीं है, सड़कें चलने के लायक नहीं है। एनएच का भला हो, एनएच ने कुछ सड़कें बनाई है यहाँ पर, लेकिन विधायक के स्तर पर तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और जो यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है सीएचसी, वो 10 वर्ष में एक डिग्री कॉलेज होता था ब्लॉक की बिल्डिंग में, वो इस निकम्मे विधायक के कारण खानपुर शिफ्ट हो गया। महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज त्रिवेंद्र रावत सरकार ने मंजूर भी किया, लेकिन वो भी कागजी कार्रवाई रह गई क्योंकि वो धरातल पर नहीं उतरा। इसके अलावा अभी पिछले महीने यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे, 20 दिन पहले, घोषणाओं का अंबार कर गए। मुझे लगता है घोषणा मंत्री बना के उनको बीजेपी नेतृत्व ने उत्तराखंड में भेजा है। तुम जाके खूब चुनावी घोषणाएं करो, लुभावने वादे करो लोगों से, ताकि लोग चक्कर में आके फिर वोट देते हैं बीजेपी को। लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है, अब तो लुभावन वादों से नहीं, धरातल पर काम करने से काम होगा। विधायक को राम गोपाल, हम चाहेंगे बाकी लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, बाकी लोगों से जानने का प्रयास कीजिए। जो संजय गुप्ता विधायक हैं, क्या क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं, क्या समय देते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और क्या उनका समाधान पूरा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अच्छा, जिस तरीके से विधायक द्वारा कार्यकाल 2 टर्म से विधायक हैं, जनता के बीच में कितने आए हैं कोरोना काल में? कोरोना काल में सर विधायक में दिखाई नहीं दिए, लक्सर में कभी भी नहीं दिखाई दिए। वो तो कह रहे हैं कि हम कोरोना काल में लगातार जनता के बीच में गए हैं, जनता के साथ में लगातार संपर्क में रहे हैं। नहीं सर, कभी नहीं आए आज तक भी। 2 साल हो गए कोरोना काल में, एक बार भी नहीं दिखाई दिए। अब चुनावी चुनावी दौर जब चल रहा है। इस बार किसको चुनेंगे? इस बार हमारे विधायक जी अजय वर्मा जी। तो सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जनता बता रही है, कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए भी थे। मुद्दा जिन्होंने क्षेत्र की जनता को लेकर के समस्या, किस तरीके की समस्या यहाँ पनप रही है, तो ये बताया है बिल्कुल शैलेंद्र। और किस तरीके से जो विकास कार्य यहाँ हुए हैं और तो और ग्रामीण यानी कि जनता बता रही है, मुख्यमंत्री को घोषणा मंत्री तक बता डाला, ये बिल्कुल कहने वाली बात है जी। राम गोपाल, क्या भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं यहाँ के लोग,
या फिर विधायक जी से खुश नहीं, क्योंकि इसके पहले जो कुंवर प्रणव चैंपियन विधायक थे तो उनके कार्यकाल से वहां के लोग काफी खुश थे, और इनके 2 कार्यकाल हो चुके हैं, उसके बावजूद लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहेंगे कुछ और लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे भी जाने विधायक जी के कामकाज को लेकर उनकी क्या राय है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, जानेंगे बिल्कुल। और जनता का मूड क्या है इस बार, क्योंकि दो योजनाओं से जो है लक्सर में जो है भाजपा का कब्जा है। पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी जो है उभरे थे, और इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि नाराजगी काफी विधायक के प्रति देखने को मिल रही है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो नाराजगी है विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में विधायक का ना आना, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं जनता के मन में जो रोष यानी कि पनप रहा है, वो भी बिल्कुल मानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की समस्या छात्र भी हैं, यानी कि बच्चे जिस तरीके से देखते हैं। क्योंकि विधायक इस बार क्या मानते हो, बीजेपी को वोट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपकी तो वोट नहीं है, मम्मी पापा को क्या समझाएंगे, तो ये कहा जा सकता है। और ग्रामीण भी शैलेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से हैं। आपका नाम क्या है? सपन बैनर्जी। सपन जी, किस तरीके से देखते हैं लक्सर में विधायक के कार्यकाल को? कार्यकाल जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, जितना हमें उम्मीद थी नहीं हुआ। इस बार किसको विधायक चुन करके भेजेंगे? देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जी, और उसको निदान करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। उस प्रयास के अंतर्गत हम लोग जो आपकी अजय वर्मा जी की पार्टी है, इनको हम लोगों को सपोर्ट करना है, और क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी क्षेत्र में, और यानी कि बेरोजगारी और शिक्षा जैसी अन्य समस्याएं भी हैं, क्योंकि छात्रों को काफी दूर तक जो है जाना पड़ता है। और जिस तरीके से जनता देख भी रही है, आप भी देख रहे हैं, लिंक रोड किस तरीके से जर्जर हालत में पड़े हैं, 2 बार से विधायक हैं। तो क्या बीजेपी की नाराजगी है या फिर कैंडिडेट की नाराजगी है? ऐसा है, सबसे मुझे तो महसूस होता है कि मैंने अपने अनुभव से, क्योंकि मैं जो है जीवन में या तो रेल चलाई है या साइकिल चलाई, इसलिए मेरा विचार यही है कि भाई इसमें विधायक भी विचार करें और जनता की सेवा करें। बिल्कुल संजय, देखिए जिस तरीके से जो स्थानीय हैं वो बता भी रहे हैं किस तरीके से जो नाराजगी है वो देखने को बिल्कुल नाराजगी है, और सड़कों के निर्माण को लेकर भी नाराजगी है, शुद्ध पेयजल भी समस्या है। कुल मिलाकर ज्यादातर जो लोग हैं वो विधायक जी के कामकाज से खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या विधायक जी को दोबारा मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल हमसे जुड़ने के लिए और लक्सर की जो जनता है उसकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे झांसी की बबीना विधानसभा सीट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और अब बात करेंगे झांसी की बबीना विधानसभा सीट की। बबीना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बबीना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। बबीना विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने क्या काम किए हैं, क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या विधायक के कार्यों से जनता खुश है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता से सीधे संवाद किया और विधानसभा में कराए गए कार्यों के हाल जाने। आपको ये भी दिखाएंगे और एक रिपोर्ट देखिए। बबीना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आती है। 2017 में बबीना में कुल 42.02% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीक्षा ने समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह यादव को 16,837 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद है अनुराग शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से ही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर सिंह को 3,65,683 वोटों से हराया था। बबीना विधानसभा में 2017 की स्थिति। राजीव सिंह पारीक्षा, पार्टी बीजेपी, वोट मिले 96,713। राजीव सिंह को मिले वोटों का प्रतिशत 42.02%। राजीव सिंह का जीत का अंतर 16,837। दूसरे स्थान पर रहे सपा के यशपाल सिंह यादव। यशपाल सिंह को मिले 79,876 मत। यशपाल सिंह को मिले वोटों का प्रतिशत 34.70%। तीसरे स्थान पर रहे बसपा के कृष्णापाल सिंह राजपूत। कृष्णापाल सिंह राजपूत को मिले 42,614 वोट। कृष्णापाल सिंह राजपूत को मिले वोट 18.51%। चौथे स्थान पर रहे कालीचरण कुशवाहा। कालीचरण कुशवाहा को मिले 3,282 वोट। रालोद के ओमवीर सिंह कुशवाहा को मिले मात्र 1,052 वोट। आईएनटी के रोहिंद्र कुमार को मिले मात्र 1,038 वोट। बबीना विधानसभा सीट पर अगर पार्टियों के कब्जे की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी, सपा और बसपा सभी को मौके मिले। इन पार्टियों ने कई बार विधानसभा पर कब्जा जमाया। वर्तमान समय में बीजेपी का प्रत्याशी इस सीट से विधायक है, तो वहीं 2012 के चुनाव में यहां से सपा चंद्रपाल यादव ने जीत हासिल की थी। 2012 में बीजेपी के राजीव सिंह पारीक्षा जीते। राजीव सिंह पारीक्षा को मिले 96,713 वोट। सपा के यशपाल सिंह यादव रहे दूसरे स्थान पर। यशपाल को मिले थे 79,876 वोट। 2007 में बसपा के कृष्णपाल सिंह राजपूत जीते। कृष्णपाल को 68,144 वोट मिले। 6,955 मतों से सपा के चंद्रपाल सिंह यादव को हराया। 2002 में बसपा के रतनलाल अहिरवार जीते। रतनलाल अहिरवार को मिले थे 62,771 वोट। सपा के सतीश जटारिया को किया था पराजित। सपा के सतीश को मिले थे 33,973 वोट। 1995 में सपा के रतनलाल अहिरवार जीते। रतनलाल अहिरवार को 37,491 मत मिले। बसपा के तिलकचंद अहिरवार को मिले थे 36,160 वोट।
तिलक चंद्र मात्र 1331 मतों से पराजित हुए। 1996 में बसपा के सतीश जटारिया ने जीत दर्ज की। सतीश जटारिया को 58,397 मत मिले। बीजेपी के रतन लाल अहिरवार को 46,331 वोट मिले थे। मौजूदा भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने ही अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोलते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बुंदेलखंड की बड़ी समस्या उठाई थी। बुंदेलखंड के भाजपा विधायक का पत्र वायरल होने के बाद काफी सुर्खियों में रहा था। विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने पत्र में कहा था कि पानी के लिए कई किलोमीटर तक बहन बेटियों को पैदल जाना होता है। विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक ने लिखा था कि क्षेत्र के अधिकांश गांवों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्रों में भूगर्भ जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। बीते चुनाव में खबरें काफी चर्चा में आई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बबीना विधानसभा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी। कहा गया था कि अखिलेश ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को सौंपी गई 360 उम्मीदवारों की सूची में खुद का नाम बबीना विधानसभा क्षेत्र से प्रस्तावित किया था। हालांकि इस सीट पर अब तक सपा ने केवल एक बार ही जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी यहां से मुख्य मुकाबले में रही है। बबीना में सपा का पहली बार परचम रतन लाल अहिरवार ने 2002 में फहराया था। वो भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे। उन्होंने बसपा के तिलक चंद्र अहिरवार को मात दी थी, लेकिन 2007 के चुनाव में सपा यहां से दूसरे स्थान पर रही थी। इस चुनाव में रतन लाल हाथी पर सवार हो गए थे। उन्होंने सपा के सतीश जटारिया को शिकस्त दी थी। बुंदेलखंड की एक और महत्वपूर्ण सीट बबीना है, जहां से रतनलाल अहिरवार 2007 से 12 तक विधायक रहे। उसके बाद बीएसपी के केपी राजपूत विधायक रहे और वर्तमान में बबीना से विधायक है राजीव सिंह पारीक्षा। यहाँ पर यादव जो मतदाता हैं वो 65,000 है और लोधी जो कि राजपूत है वो 60,000 के आसपास और अहिरवार 50,000 के आसपास, जो कि पूरी तरह से निर्णय करते हैं विधानसभा सीट का। हम बात करेंगे आम मतदाताओं से। भाई साहब, नाम क्या है आपका? वृंदावन। वृंदावन जी, क्या उम्मीद थी विधायक जी से? आपको कितना काम कर पाया राजीव सिंह पारीक्षा आपके यहाँ के लिए? वैसे भाई अब हमारे यहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ इतना। हरिजन कॉलोनी में रहते हैं और यहीं पे अभी 14 साल से यहीं पे रह रहे हैं। अभी वैसे रहने वाला मैं हसारी का हूँ। अब यहीं जब से रह रहे हैं यहाँ पे अब कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ अभी नाली भी नहीं बनी है, ना रोड बना है और वहाँ पे अभी हैंडपम्प नहीं है। पानी के हिसाब से वही समस्या है। एक बार ये जब गवर्नमेंट आई थी उसने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, तो सड़कों पे काम हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है ऐसा। मतलब जो है जो अभी बनी है आपके सामने है सड़कें, अभी ये देख रहे हैं आप जो आपके सामने डली हैं, तो आप खुद ही समझ लो कि कितना अच्छा गड्ढा मुक्त हुई अभी। भाई साहब, नाम क्या है आपका? ब्रजेंद्र मिस्त्री। ब्रजेंद्र जी, विधायक जी से क्या उम्मीद थी राजीव सिंह पारीक्षा से और कितना वो काम कर पाए? काम तो किया है सर, लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। कितनी उम्मीद थी विधायक जी से, कितना काम करा पाए वो? कहा तो बहुत काम है, कुछ जो बनाया स्कूल बच्चों के भी खेल कूद में स्कूल में कराया, तो हर चीज़ का रोड की समस्या ज़्यादा खराब है। बच्चों से गड्ढे है, जो पानी चलता है भर के आता है नालियों, वो बहुत ज़्यादा है। वो तो प्रधान जी ने कुछ अपनी गांठ की लगा के बनवाया था कि बच्चों को पानी जाता है, मंदिर भी जाते हैं, लेडीज पानी सकता है, बच्चे स्कूल आते हैं गंदे में, सबके सभी लोगों के अच्छे बच्चे हैं। 2017 में बीजेपी सत्ता में आती है, यहाँ से राजीव सिंह पारीक्षा विधायक बनते हैं, बहुत वायदे होते हैं, कितना काम हो पाया उस पर? सर, काम तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ है। उनके दर्शन ही तभी होते थे जब कोई चुनाव होता था, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ या अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, तो अपने कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए ही वो आते थे। यहाँ के जो कार्यकर्ता या मतलब जो लोग भी उनके साथ लगे, उन्होंने कभी राजीव सिंह पारीक्षा की एक सभा भी नहीं करवा पाई। राजीव सिंह पारीक्षा के कार्यकाल में हमारे प्रधान जी द्वारा एक रोड बड़ा मुश्किल से उन्होंने कह के एक रोड डलवाई गई थी, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, भैया यहाँ धूल होती है, व्यापारियों को परेशानी होती है, तो ये रोड डलवाई गई।
ऐसी रोड डली कि 3 दिन के अंदर उखड़ गई। ये भी है कि विधायक जी ने काम करवाया, कुछ लोगों का मत ये भी है कि काम नहीं करवाया। यहाँ पर और लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह की उनकी जो उम्मीद थी, कितना वो काम के लिए था, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद बीजेपी गवर्नमेंट सरकार आई थी। और दादा नाम क्या है आपका, खड़े हुई? सड़कों की स्थिति क्या है क्षेत्र में आपके यहाँ, पानी की स्थिति क्या है? सड़कों की तो सही है, आबादी है, लेकिन हम लोगों ने पानी की लाइट की व्यवस्था नहीं है, न नल है, न पानी है, न लाइट है। जब विधायक जी आए थे सत्ता में तो वायदे हुए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आए थे तो विधायक जी ने मतलब बिजली नहीं पहुंचाई हमारे थे खेतों पे। बिजली नहीं आ पाई। हाँ। अच्छा, नहरों की स्थिति क्या है आपके यहाँ? नहरों की अब खुल रहे हैं, नहर खपड़ेल बांध की नहर से मिलता है कुछ लोगों ने नहीं मिलता है। मैम जी क्या उम्मीद थी विधायक जी से, आपको कितना काम करा पाए वो? काम तो क्या करा पाएंगे, वो तो सब क्या देते हैं, फिर कोई काम कराता है का? कोई नहीं कराता है। वो तो नहीं करा देते अपने मतलब का हिसाब का कि हाँ इतना काम हो गया है। नहीं, अब जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उस पर कितना काम हुआ? किसान के लिए जी है, किसान को सुविधा लाइट की चाहिए, अब लाइट पहुंच नहीं रही है, डीजल मार रहा है, डीजल महंगा है, क्या करेगा किसान? असहज है क्योंकि जी दादा क्या कह रहे हैं? शौचालय नहीं बन पाई हैं और न लाइट पहुंच पाई है। खेत पे रह रहे हैं संजू ढाबा के बगल में, तो कोई साधन नहीं है। जब आते हैं लोग कह देते हैं कि बन जाएगी, हो जाएगा काम, हो जाएगा, बस हो जाएगा। हो नहीं पाया। अब हो काय में जाए, अब हमको जानत है नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं है, बस उन्होंने कह दे कि हो जाएगा तो चले गए घर को। नेता आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। जिस सोच के साथ में वोट दिया गया था बीजेपी को, वो काम नहीं हो पाया। बबीना विधानसभा की आबादी 5,15,576 है। इनमें 3,22,984 मतदाता हैं। ललितपुर से के न्यूज की रिपोर्ट। तो हम बात करें झांसी की बबीना विधानसभा की, जहां की जनता की राय अलग अलग है। कईयों का कहना है कि शौचालय तक भी नहीं बने हैं, बिजली भी नहीं पहुंची। आखिर और क्या समस्याएं? हमारे संवाददाता जो हैं कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं क्षेत्र में। कुलदीप, अगर बात करें बबीना विधानसभा की, एक समय बसपा का गढ़ रहा और अब वर्तमान की बात करें, बीजेपी के सांसद भी हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं, उसके बावजूद जनता संतुष्ट नजर आ रही है। क्या कारण है? और हम चाहेंगे अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जाने कि और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो विधायक जी के द्वारा दूर की जा सकती थी लेकिन दूर नहीं की गई। देखिए, नेटवर्क की वजह से मुझे गांव से बाहर निकल के आना पड़ा है। ये बबीना थाना का क्षेत्र है जहां पर मैं आज सुबह मैंने पूरी उसकी बात को लोगों के पास बीच जाकर बात समझी। के न्यूज की टीम बीच में पहुंची, लोगों के पास पहुंची और वहां जाके बात की, लेकिन नेटवर्क की वजह से मुझे बाहर निकल के आना पड़ा। इस वजह से मेरे साथ कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जो देखने को मिला, जो बातचीत सामने आई, उससे ये सामने आया कि विधायक जी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन आम जनता तक पूरी तरह से लाभ पहुंच नहीं पाया है। हालांकि 100% संतुष्ट करना लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत किया गया। और नहरों के जाल की बात करें, पानी पहुंचाया गया है। लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए आपकी पीएम आवास योजना है, उसके माध्यम से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है। एक जो शौचालय की योजना, उससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। इसके अलावा जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं थी, उससे काफी लाभ यहाँ पर पहुंचा है। और अगर बात की जाए तो जो मेन दिक्कत थी पानी की, उसको लेकर भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था काफी अच्छी मजबूत हुई है। पानी की टंकियां लगातार बनाई जा रही है अमृत योजना के माध्यम से। तो स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी सी जो जनता है वो नाखुश है विधायक से। कुलदीप, कई जगह से खबरें आती हैं कि पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, हैंडपंप जो है वो सूखे पड़े हैं। तो अब क्या उस दिशा में कितना काम हुआ है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुविधाएं बेहतर हुई हैं, तो कितनी बेहतर हुई हैं? क्या अब जो पानी का लेवल जो कम हो गया है उसे ठीक किया गया है? देखिए, यहाँ पर मेन दिक्कत ये पानी की ये दिक्कत रहती है कि पानी झांसी जिले में जो इसकी पिछले 10 सालों का जो एवरेज पानी है, वो पानी पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई है। हमारे पास जो पानी आता है वो मेन पानी के जो आवक है वो भोपाल से है, धौररा ललितपुर होते हुए पानी झांसी पहुंचता है। तो जो झांसी के डैम है वो भर जाते हैं, फिर पानी दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये आवश्यकता इस बात की है कि एक तरीके से जो नहरों का जो जाल है वो और मजबूत हो पाए
और गांव-गांव तक पानी पहुंच पाए। आज जैसे जो सुबह जब के न्यूज की टीम जब पहुंची आम जनता के बीच, तब ये मालूम पड़ा कि जो गांव के जो लोग हैं, जो खेत पे जो काम करते हैं, उनके पास लाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको जेनसेट यूज करना पड़ता है, उनका तेल काफी उनको यूज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय। एक तरफ लगातार पेट्रोल के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और जो आम जनता के बीच में जो लाइट नहीं पहुंच पा रही, जो किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर थी। अगर कुलदीप बात करें कि यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण क्या कहते हैं इस बार, किसको कितना फायदा पहुंच पाता है? कुलदीप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे कि इस विधानसभा में जो समस्याएं हैं कितनी दूर हुई हैं और कितनी अभी बाकी हैं। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रणभेरी 2022 में झांसी की बबीना विधानसभा सीट की, जहां की जनता की जो राय है मिली जुली है। कुछ का कहना है विधायक जी ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ का कहना है विधायक जी जो हैं उनके काम से संतुष्ट नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी बने हुए हैं। कुलदीप, ब्रेक से पहले एक सवाल था कि जो जातिगत समीकरण हैं वो इस विधानसभा में क्या है, किसको कितना फायदा पहुंचता है और इस बार कितना अलग होगा इस बार का चुनाव? देखिए, यहाँ पर सबसे जो यादव बाहुल्य इलाका है, ये यहाँ से चंद्रपाल सिंह यादव के जो पुत्र हैं यशपाल सिंह यादव, वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव एक बड़ा नाम है पूरे बुंदेलखंड इलाके में। तो यदि उनका बेटा चुनाव में है तो उसको लाभ मिल सकता है। हालांकि वो बेटा 17 में भी चुनाव में था, लेकिन तब वो नहीं जीत पाया था। लेकिन इस बार उसने आम जनता के बीच जाकर अपनी पूरी जगह बनाई है। तो यादव जो 65,000 के आसपास जो वोट है बबीना इलाके में, ये काफी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें है। इसके अलावा जो राजपूत के लिहाज से जो केपी राजपूत जो चुनाव जीते थे बीएसपी से 2012 से 17 के बीच में, तो वो भी इस बार बीएसपी से चेहरा बने हुए हैं। तो ये दो बड़े हैं समीकरण है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव सिंह पारीछा जो कि वर्तमान विधायक यहाँ से है क्षेत्र में, देखिए हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है, तो लेकिन वो फिर भी एक बड़े तबके को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं राजीव सिंह पारीछा। लेकिन इस बार असमंजस है, अभी जो लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि राजनीतिक हलचल से कि लगातार बीजेपी टिकट बदलने का प्रयास कर रही है बहुत सारे ऐसे विधायकों का जो सीट पर है। अगर ये सीट भी उसी में काउंट की गई, अगर टिकट बदला गया तो नया चेहरा कौन होगा, नया चेहरा कौन होगा तो नए चेहरे को लोग कितना सपोर्ट करेंगे, ये बहुत डिपेंड करेगा कि कौन निकल के आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल बीजेपी का जो है वो चेहरा भी बदल सकता है, जैसा कि हमारे संवाददाता कुलदीप बता रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आई है पिछले कुछ चुनावों में। कई चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उन्होंने जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी ने भी एक जीत दर्ज की है। लेकिन मौजूदा विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो पूरे बुंदेलखंड में जितनी भी सीटें हैं
वो भारतीय जनता पार्टी खाते में गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सांसद विधायक दोनों के होते हुए क्या इस बार जनता मौका दोबारा देती है 2022 के विधानसभा चुनाव में, और इस बार के जातिगत समीकरण क्या होंगे। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की भी पैठ बनी रही है कई वर्षों तक, अब उसका जो हाल में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर जा रही है, और अगर बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचता है और उसका नुकसान अगर होता है बहुजन समाज पार्टी का, तो उसका फायदा किसको पहुंचता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठा पाती है या भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा पाती है, और मौजूदा विधायक जो हैं क्या इनको टिकट दोबारा मिलता है, इस पर भी संशय बना हुआ है। फिलहाल बबीना विधानसभा की जो जनता थी उसकी मिलीजुली राय है। अब क्या बीजेपी दोबारा जीत दर्ज कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो हम कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जो जनता की आपने राय जानी हमारे तक पहुंचाई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणभेरी 2022 में आज हम बात करें बबीना विधानसभा की, और क्या बीजेपी अपना करिश्मा दोबारा दोहरा पाती, देखने वाली बात होगी। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। विमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे, और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था, और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे न आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। की तैयारियों को लेकर बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। पीएम मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली सिद्धार्थनगर में 2239 करोड़ की लागत से तैयार प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का बटन दबाकर उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तथा प्रदेश में हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता के कारण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। लागू किया गया, इससे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई। मेडिकल शिक्षा गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच में हो, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस को नियंत्रित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी
दिक्कतें आती थी, अब हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की बेहतरीन पढ़ाई का विकल्प दे दिया गया। 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने यूपी में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही अन्य मोर्चों पर भी किलेबंदी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी एक दिन का लखनऊ दौरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा विधानसभा चुनाव में बस नाम के खिलाड़ी रहेंगे और कांग्रेस ही भाजपा को हराने और अगली सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक है। यूपी में अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहद मजबूती से उतरने का इरादा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभालते ही कांग्रेस की प्रतिज्ञा तय कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को पार्टी ने यूपी में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने की घोषणा की है। यूपी की सियासत में मुसलमानों की भूमिका अहम मानी जाती है। ये बात समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव से बेहतर कौन समझ सकता है। मुस्लिम वोटों के दम पर ही मुलायम सिंह 3 बार और अखिलेश 1 बार सूबे में सत्ता की कमान संभाल चुके हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को सपा अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए मुस्लिम उलेमाओं का सहारा लेने की कवायद में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान को भी गति दी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने सोमवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी अपने फ्रंटल संगठनों को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के 40% महिला प्रत्याशियों के ऐलान के बाद